अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब आई हों कि सब टाइम से होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बीएस के एडमिशन के हवाले से। ठीक है, वैसे तो मैं ऑलरेडी इस हवाले से वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की थी वो ये था कि आपकी जो फ़ीस है वो 30% इंक्रीज़ कर दी गई है कराची यूनिवर्सिटी वालों ने। तो कितनी की गई है, काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन से कि मिस कितनी की गई हैं। ठीक है, अब फ़ीस तो आपको बता दी गई थी, तो लेकिन जो 30% जो है वो कितनी इंक्रीज़ की गई हैं। तो अब जो है कराची यूनिवर्सिटी वालों ने पोस्ट कर दी हैं, फ़ीस के शेड्यूल पोस्ट किया है कि किसकी क्या क्या फ़ीस है। अब आपको स्क्रीन पे तो नज़र आ रहा होगा कि जो इंक्रीज़ की गई हैं, जैसे कि जो इकनॉमिक एंड फाइनेंस, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, उसकी बीएस की फ़र्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो कितनी है, 31,000। ठीक है, एंड बीएस की थर्ड ईयर की भी इतनी ही फ़ीस है। अब जो है चाइनीज़, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क एंड वुमेन स्टडीज़, उनकी कितनी फ़ीस है, 28,500। ठीक है, और पार्ट बीएस की फ़र्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर दोनों की सेम है। किसी की चेंज भी है तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप कीजिएगा। फिर अरबिक, बंगाली, इस्लामिक हिस्ट्री, पर्शियन, फ़िलासफ़ी, सिंधी एंड उर्दू, साइकोलॉजी नहीं है वो मैंने मिस्टेक से लिखा है, 23,500। ठीक है, अब इसमें बाकी की आप लोग देख लें, शेड्यूल के हवाले से मैंने सारी पोस्ट की हुई हैं, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं, वरना अगर पिक्चर लेना चाहें तो मुझसे आप व्हाट्सअप पे ले सकते। ठीक है, ये सारा शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। और याद रखिएगा, ये उनके एडमिशन हैं जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं। ठीक है, ये एडीएन, एडीएस एंड एडीसी वालों की नहीं है। उनका जब रिज़ल्ट आएगा मार्च या अप्रैल में, उसके बाद इनके एडमिशन्स होंगे। एटलीस्ट 6 मंथ का गैप हर किसी में आता है। जैसे अगर आपने मैट्रिक किया होगा, ये मैं ऑलरेडी बात बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अभी मैं दोबारा बता रही हूँ कि जब आप मैट्रिक किया होगा, जब आपने इंटर का एडमिशन लिया होगा, तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 6 मंथ का गैप दिया होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप फर्स्ट ईयर में गए होंगे, उससे पहले आप तो 1 महीने बाद तो नहीं चले गए होंगे फर्स्ट ईयर में। एटलीस्ट आपको 6 मंथ तो आपका गैप आया होगा। फिर जब आपने इंटर कर लिया, तो इंटर के बाद जब आपने एडीए या एडीसी या एडीएस में एडमिशन लिया होगा, तो उसमें भी आपका 6 मंथ का गैप आया होगा। उससे अब ये तो नहीं 1 महीने में आपने कर लिया, तो ऐसा नहीं है। तो जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, जस्ट उनके ये एडमिशन है वही अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे और जिनका रिज़ल्ट नहीं आया, ये उनका नहीं है। ख़ास तौर पे तो बीए एंड बीकॉम एंड बीएससी जिनकी ओल्ड रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि एडीए, एडीसी एंड एडीएस की जिनके पार्ट 2 के पेपर्स हो चुके हैं, जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो उनका रिज़ल्ट जब आ जाएगा फिर उनका एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि आप वेटिंग फॉर रिज़ल्ट पे आप अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं है। आपका जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, ये मैं एडीए, एडीसी एंड एडीएस वालों की बात कर रही हूँ। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी न्यू वाले अभी नहीं कर सकते जब तक उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हम इतने टाइम क्या करें, हमारा जो गैप है। तो आप कुछ कोर्सेज़ वगैरह भी कर सकते हैं, आजकल तो हर चीज़ कोर्स चल रही हैं, तो आप लोग कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। बाकी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वेस्ट नहीं होगा टाइम। आप उसके अंदर कोर्स कर सकते हैं जो आपका, जिस चीज़ पे आप इंटरेस्ट रखते हैं उन हवाले से। बाकी अगर ईडीए के स्टूडेंट्स हैं जो न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि जिनके अभी पेपर्स हैं जनवरी या फ़ेब में, उन्होंने अगर ट्यूशन लेना है तो आप वो ट्यूशन भी ले सकते हैं। वो ट्यूशन भी ले सकते हैं। पार्ट 1 की जो पेपर्स हैं वो जैन या फ़ेब पे होंगे, जिनकी न्यू रजिस्ट्रेशन है 2023 की। और जो पेपर देने मतलब
पेपर की तैयारी करना चाहते हैं मुझसे तो वो पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। पार्ट 1 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, इनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी भी अगर किसी स्टूडेंट्स को पढ़ना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। 250 एक सब्जेक्ट की फ़ीस है, यानी कि 250 रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। आपको 3 दिन डेमो क्लासेस दी जाएंगी, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। आपको डेमो क्लास देने के बाद आपको अकाउंट की डिटेल दे दी जाएंगी। अगर आपने कंटिन्यू करना हो, आपसे पूछा जाता है कि आपने 3 दिन, जब आपकी डेमो क्लास हो जाती है उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपने आगे कंटिन्यू करना है। अगर आपने करना है तो आपको अकाउंट की डिटेल वगैरह दे दी जाती है। इसी पैसा के थ्रू आपने क्योंकि पे करनी होती है, तो वो जब सारी डिटेल दे दी जाती हैं, जब आप फ़ीस पे कर देते हैं, आपके पास टाइम टेबल आ जाता है। फिर टाइम टेबल के बाद फिर आप क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासेस होती हैं। इसके अंदर आपके वीकली एंड मंथली टेस्ट भी होते हैं। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए होते हैं तो। बाकी टाइमिंग 9:30 बजे की है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर 9 PM, यानी कि 9 बजे के बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। कभी अगर जल्दी भी लेना होता है या अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ मैं पहले पढ़ा दे, तो मैं उनको पहले भी पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट ही पढ़ाती हूँ, ग्रुप्स पे अब नहीं पढ़ाती। ग्रुप्स में क्योंकि आगे पीछे हो जाता है। जैसे आप अगर अभी स्टार्ट करते हैं तो आपको मैं स्टार्टिंग से लेकर चलूँगी, ये नहीं कि आपको अगर ग्रुप्स में डाल दिया तो ग्रुप्स में तो ज़ाहिर है आप अगर 1 महीना लेट हैं तो फिर 1 महीने की तो क्लासेस आपकी मिस हो जाएंगी ना। इस तरीके से अब मैं ग्रुप में नहीं पढ़ाती, अब मैं प्राइवेट ही पढ़ाती हूँ। तो प्राइवेट में ही आप लोगों की ये ही चार्जेस रखी हैं 250, ताकि हर स्टूडेंट पढ़ सके, क्योंकि काफ़ी फ़ीस हो जाती है तो फिर वो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते जिनको पढ़ना भी होता है। और फ़ीस का मसला नहीं होता, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, फ़ीस की मैं बात में भी कर लेती हूँ, मसला नहीं होता। एटलीस्ट मुझे रीज़न मालूम करना होता है, उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड करती हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मेरा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो बाकी पार्ट 2 वालों की क्लासेस 10 नवंबर से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन की भी कोई फ़ीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपको इस तरीके से करानी होती है, आपको अपना नाम बताना होता है, पार्ट बताने होते हैं, और जो जो सब्जेक्ट्स आपने मुझसे पढ़ने हैं जैसे आपने वो बताना, ठीक है, और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और बाकी जो भी डिटेल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, BS वाली भी, एडमिशन वाली भी। अगर फिर भी कोई मसला हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा, मसला नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।